हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभी मनी मैस्ट्री। आज हम लोग डिस्कस करने वाले इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में। ये बैलेंस शीट में कहाँ देखते हैं हम लोग, वो हम लोग डिस्कस करेंगे उसको भी। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, प्रीवियसली डिस्कस किया, करंट एसेट नॉन करंट एसेट भी डिस्कस किया। उसके नीचे ही ये आता है, ये लाइबिलिटीज के अंदर आता है, राइट। लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज के अंदर हम इसे इंक्लूड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब होता है कि जो इशू करती है, शेयर इशू करती है, स्टॉक मार्केटिंग टर्म में हम लोग लेंगे इसको। तो शेयर इशू करती है शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स को, जो कि उनको एक ओनरशिप देती है, मतलब कंपनी का एक ओनर बन जाते हैं। अगर मैंने वो शेयर ले लिया है तो मैं उसका ओनर बन जाऊंगा। तो ये क्या है कि लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए किया जाता है। मतलब इनको क्या है कि अगर कंपनी कुछ एक्सपेंशन होगा या ऑपरेशन मैनेज करने के लिए, तो ये लोग ये फंडिंग करते हैं, राइट। ये लोग मतलब हम लोग को शेयर देंगे और पैसा लेंगे। तो हम लोग इसे समझते हैं और अच्छे से समझेंगे इस चीज को। तो इक्विटी शेयर्स क्या है कि इशू किया जाता है, तीन चीजों से इशू किया जाता है। एक आईपीओ से इशू किया जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं जिसे हम। आपने देखा होगा स्टॉक में इनिशियल पब्लिक आईपीओ अक्सर आता है बहुत सारे कंपनीज का। तो क्या है कि वो प्राइवेट जो कंपनी रहती है, तो वो क्या है कि पब्लिक बनती है कंपनी। वो क्या है कि उनका एक पोर्शन सेल करती है, उनके शेयर्स या स्टेक्स का पोर्शन सेल करती है हम इन्वेस्टर्स को। तो हम लोग इसको समझेंगे। सेकंड हो गया है कि राइट इश्यूज। राइट इशू मतलब क्या होता है? राइट इशू का मतलब इतना होता है कि जैसे कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, समझ लीजिए ऑलरेडी जो शेयर होल्डर है, उसको क्या है कि डिस्काउंटेड रेट में उसको शेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसे हम लोग राइट्स इशू कहते हैं। तो मतलब उसे क्या है कि सेकेंडरी मार्केट आईपीओ लिस्ट होने के बाद परचेस करने की जरूरत नहीं, उससे पहले ही उसको शेयर मिल जाएगा डिस्काउंटेड रेट में ऑलरेडी, क्योंकि शेयर होल्डर है, राइट। और तीसरा हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट्स। प्राइवेट प्लेसमेंट्स मतलब हम लोग समझेंगे इसको। प्राइवेट प्लेसमेंट्स मतलब होता है कि कंपनी क्या है कि इस चीज को क्या है कि पब्लिक ऑफरिंग पे डालती है और प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनी से पैसा लेती है। तो प्राइवेट कंपनी से इनको क्या है कि अच्छा एक इन्वेस्टमेंट मिलता है। जनरली क्या होता है, ये जो इन्वेस्टर्स रहते हैं प्राइवेट कंपनी वाले, वो इनके फ्रेंड्स रहते हैं या फैमिली रहते हैं, या अच्छा कोई इन्वेस्टर्स रहता है जो जिसका ज्यादा पैसा हो, कंपनी को फंडिंग दे सके। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हम लोग बोल सकते हैं, ये लोग सब ज्यादा पैसा रहता है उनके पास, आपने देखा होगा। तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हम लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा फंडामेंटल्स में। तो वो लोग सब क्या है कि उनके जिनके पास पैसा रहता है, वो एक्चुअली इनको फंड करती है। और हम लोग समझेंगे इसको एक कंपनी का एग्जांपल लेके समझेंगे कि इसमें क्या क्या रहता है। XYZ कंपनी समझ लीजिए इशू करती है शेयर। इसका एक फॉलोइंग डिटेल्स है। फर्स्ट होता है, इसके अंदर जो आता है इक्विटी कैपिटल के अंदर आता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब होता है कि आपको मैं बता देता हूँ, जो कि मैक्सिमम अमाउंट रहता है जो कैपिटल कंपनी अलाउ करती है इशू करने के लिए, मतलब लीगली हम लोग इतना ही कर सकते हैं, एक कंपनी को ये दिया जाता है। तो फॉर XYZ कंपनी है, समझ लेना, और जिसका ऑथराइज कैपिटल है 2000 शेयर है, समझ लेना 10 रुपए का है शेयर। तो पूरा टोटल ऑथराइज शेयर कितना हो गया अपना 22,000 इंटू 10, तो 20,000 आ गया शेयर, राइट। तो इतना है हमारा टोटल ऑथराइज किया हुआ हमारा शेयर कैपिटल। अब इशूड शेयर कैपिटल। अब इशूड शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है? इशू किया है जो, अब समझ लीजिए XYZ कंपनी ने इशू किया है 1000 शेयर ही इशू किया है। यहाँ पे 2000 शेयर ऑलरेडी टोटल है, बट ऊपर वाले में ऑथराइज में, बट 1000 शेयर ही हमें उन्होंने अभी इशू किया है। तो 10 हो गया इंटू 10 रुपीज में किया है, 10 पर शेयर, तो 10,000 हो गया इशूड शेयर कैपिटल। और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, मतलब उन्होंने, शेयर होल्डर्स ने बोला है कि हम लोग इतना शेयर हम लोग परचेस कर लेंगे। तो समझ लेना कि 1000 शेयर इशू किया है सब्सक्राइब करने के लिए। तो सारा तो शेयर कैपिटल में क्या है कि इशूड शेयर कैपिटल, इन्होंने सारा कैपिटल इन्होंने ये सब्सक्राइब किया है, टोटल शेयर 1000 इंटू 10 इन्होंने सारा ले लिया। मतलब कंपनीज बोल रही है कि हमें इतना सेल करना है, इतना शेयर हम लोग आपको देंगे, तो उन्होंने पूरा ले लिया है, राइट। अब पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है कि ये एक शेयर कैपिटल है जिसमें क्या है कि समझ लेना कि इन्होंने क्या है कि सिर्फ 800 शेयर ही परचेस किए हैं। मतलब 1000 शेयर हम लोगों ने इशू किया था, बट क्या है कि इन्होंने 800 शेयर ही परचेस किया है। इन्होंने सेल ऑफ करने के लिए 1000 शेयर यहाँ पे दिया हुआ था सब्सक्राइब्ड में, बट यहाँ पर 800 ही परचेस किया है। तो बाकी कितना बचा? 200 अनपेड है। तो हम लोग क्या है कि अनपेड नहीं गिनेंगे, ये अनपेड क्या है कि लाइबिलिटीज में चले जाएगा, और यहाँ वो फ्यूचर में हम लोग यूज कर सकते हैं उसको। और टोटल पेड अप कैपिटल कितना हो गया? 800 इंटू 10, जो कि 8000 है। अब ये हम क्या है कि बैलेंस शीट में हमें एज इट इज ऐसे दिखाना पड़ेगा। 20,000 ऑथराइज शेयर कैपिटल था, जितना हम लोग शेयर इतना ही हम लोग इशू कर सकते हैं। 20,000 करोड़ हो सकता है कंपनीज, जस्ट मैंने ये एग्जाम्पल के लिए आपको बताया, करोड़ों में होता है कंपनी का।
तो 20,000 करोड़ मान लीजिए, और इशूड कैपिटल है 10,000 करोड़, और हो गया अपना सब्सक्राइब कैपिटल 10,000 करोड़, और पेड अप कैपिटल 8,000 करोड़ निकल के आ रहा है। तो ये सारा हमें टोटल करके वहां पे लिखना पड़ता है इक्विटी शेयर कैपिटल में, ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करना पड़ता है कि फ्यूचर इशुएंस के लिए भी कितना इशू किया गया है, हमें सारा चीजें बताना पड़ता है ईयरली। तो मैं आपको इसको बताऊंगा, इसको एक जस्ट मैं कहाँ हम लोग ये दिखाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बैलेंस शीट में कहाँ रहता है ये टोटल। ये क्या है कि ऐसा कोई नहीं लिखता है उसके अंदर, बट आपको मैंने अच्छे से समझाने के लिए ये पूरा बताया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है। बताया था आपको कि मैं बैलेंस शीट में ये आपको दिखाऊंगा कैसा है। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स के बारे में, जो कि हम लोग ऐड करेंगे तो हमें टोटल एसेट्स मिल जाता है, वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग इक्विटी और लाइबिलिटीज के बारे में डिस्कस करें। इक्विटी में हम लोगों ने आज एक चैप्टर क्लियर किया कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, उसके जो अंदर के जो कॉन्सेप्ट है वो हमने डिस्कस किया है कि उसमें क्या क्या आता है, जैसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया, और कौन से इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, कहाँ कहाँ से जनरेट किया जाता है अमाउंट। सो वो सब क्या है कि यहाँ पे टोटल ऐसे ही लिखा जाता है, टोटल लिखा जाता है, ऐसा नहीं बताया जाता है कि हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल या पेड कैपिटल। जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको और अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 719 इक्विटी शेयर कैपिटल इन्होंने दिया गया है, तो टोटल वो सब मिला के ही दिया गया है। सब्सक्राइब कैपिटल हो गया, पेड अप कैपिटल हो गया कंपनी का, सब कुछ मिला के 719 करोड़ का इधर दिखा रहा है। तो होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना, साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर देना। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे अदर इक्विटी के बारे में, इधर जो दिया गया है अदर इक्विटी, आप देख सकते हैं सेकंड पे इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद वाला। तो थैंक यू।